फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनीता शर्मा शीनू आपका स्वागत करती हूँ। एक्चुअली मैं आज किसी ख़ास वजह से ऑनलाइन आई हूँ और आप सबसे बात करना चाहती हूँ। यही वो सीज़न है जब सीज़न इन द सेंस वेदर नहीं, ये वो दिन होते हैं जब बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, नई जगह उनकी शिफ्टिंग होती है, नई जगह जाते हैं, अपने घरों से दूर अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में जाकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। और मेरे ख़्याल से हमारा कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का ऐसा होता है जो उन समस्याओं से जूझ रहा होता है, लेकिन शायद ही शेयर करने का उनको टाइम मिलता है, क्योंकि समस्याओं के साथ डील करते करते हम लोगों के पास एक मिनट भी ऐसा नहीं होता कि हम दूसरों से बात कर पाएँ। तो कम टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ध्यान दिलाना चाह रही हूँ बेसिकली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ से थोड़ा बाहर है, मतलब पड़ता है 20-30 किलोमीटर के करीब रेंज में। तो वहाँ बच्चे क्या क्या फ़ेस कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स को क्या क्या फ़ेस करना पड़ रहा है, मेरा आज टारगेट जो है इस वीडियो में बात करने का जो मकसद है कि मैं आप लोगों को सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है, अब जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ में बच्चे अप्लाई करते हैं, दूर दूर से आते हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट से, सिटीज़ से यहाँ अप्लाई करते हैं। रैंकिंग ओवरऑल यूनिवर्सिटी की अच्छी जा रही है, पिछले साल से बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उसमें मुसीबतें नहीं हैं या प्रॉब्लम्स नहीं हैं। आप यूट्यूब खोलेंगे तो हज़ारों बच्चे आपको टूर कराते हुए मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी एरिया का, लोकेशन का, दूरी और ट्रैवल करने के मोड्स के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। लेकिन अब इस साल और भी बदतर जो हालात हुए हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रही हूँ बेसिकली। इस बार क्या हुआ, जो कि हमारे साथ भी हुआ है, हमारे अपनी फैमिली में बच्चे जो जिन्होंने फेस किया है ये प्रॉब्लम, कि जिन बच्चों ने लास्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, उन बच्चों के साथ क्या हुआ कि जब कोरोना तो बीच में था ही, आपको पता ही है, जैसे लास्ट ईयर भी कोरोना का काफ़ी रहा है, आई थिंक अक्टूबर और नवंबर तक। तो बच्चों को वैकेट करना पड़ा था लास्ट जनवरी तक भी, 2022 जो जनवरी गई है उस टाइम भी बच्चों को कहा गया था कि प्लीज़ यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्टल्स हैं जो वो खाली कर रहे हैं, वैकेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घर जाएं, ऑनलाइन होगी सारी स्टडीज़। तो उसके बाद क्या होता है, बच्चे अचानक भागा दौड़ी हुई, तो कई बच्चों का जो सामान था हॉस्टल वगैरह में रह गया। तो उन बच्चों से यूनिवर्सिटी से ये मेल आया या उनको रिक्वेस्ट किया गया कि अगर आप लोगों ने अपना पूरा सामान यहाँ से उठा लिया है तो प्लीज़ एनओसी ले लें। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी हमने पूरा रूम वैकेट कर दिया और हमारे किसी भी सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन वार्डन्स पर नहीं है, हॉस्टल मैनेजमेंट के ऊपर नहीं है। तो हमने भी एज़ यूजुअल जैसा उन्होंने गाइड किया, हमें भी सही लगा कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रह जाती है अगर हमारा रूम में कोई सामान रह जाता है या हमारा कोई नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि हमने भी एनओसी ले लिया। तो अब उसके बाद क्या होता है, करते करते कोर्सेज़ ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन हो गए। अब ऑफलाइन जाने के बाद सेकंड सेमेस्टर्स, थर्ड सेमेस्टर्स, बच्चों का सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया। और उसमें बच्चों को जब एडमिशन लेने के लिए दोबारा बच्चे गए हैं, एडमिशन हो गई, एकेडमिक की फ़ीस जमा हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब बात की गई कि हॉस्टल दोबारा अवेल करनी है वो फैसिलिटी, तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया गया कि जिन बच्चों ने एनओसी ले लिया था उन बच्चों को हॉस्टल में जगह नहीं मिलेगी। तो ये बताइए, ये कहाँ का रूल था कि यानी कि आपको एनओसी लेना है, उसमें हॉस्टल की पहले सुविधा थी कि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और ये अच्छा भी पॉइंट था कि पेरेंट्स को लगे कि अब हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई सामान वहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो हम लोग रह सकते हैं, मतलब ले सकते हैं एनओसी। लेकिन अब जब ये रूल निकाला गया कि उन बच्चों को जिन्होंने एनओसी ले लिया था और हॉस्टल रूम वैकेट कर दिया था, अब उनको दोबारा रूम नहीं मिल सकता। तो यहाँ सीधा सीधा ये सवाल उठा कि अब यानी कि जो बच्चे एनओसी लेकर चले गए थे, इसका मतलब उन्होंने तो बेचारों ने, हम जैसों ने अपनी फ़ीस बचा ली थी कि हॉस्टल की फ़ीस क्यों वेस्ट करनी है, एनओसी लेने से वो रिफ़ंड हो जाएगी या जैसे भी एडजस्ट होगी तो कोई बात नहीं, हम लोग एनओसी ले लेते हैं। लेकिन इन्होंने ये कह देना कि जिन्होंने एनओसी लास्ट ईयर ले लिया था, अब उनको कॉलेज जो हॉस्टल है वो फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, उन्होंने वही जगह नए बच्चों को दे दी। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कुछ बच्चों को
लिंक्स नहीं मिले, यानी जैसे भी कोई भी कम्युनिकेशन जब यूनिवर्सिटी करती है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जब भी कोई कम्युनिकेशन करती है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो उनके पास फ़ोन पर, मेल में लिंक्स भेज देती है। लेकिन वो लिंक्स अगर ओपन नहीं हो तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। आप जितने भी चाहें कॉल करिए, जितने भी चाहिए उनको मैसेजेस करिए, पहले तो आपका फ़ोन ही नहीं उठेगा, और अगर कोई फ़ोन उठ भी गया तो गलती आपकी ही निकाली जाएगी। और उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आप फ़ोन कर रहे हैं, तो वो कहेंगे इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है जी, आपके सर्वर में प्रॉब्लम होगी, आपके नेटवर्क में, आपकी आईडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए सेकंड पॉइंट जो दूसरे बच्चों ने फेस की, जो मेरे सामने आई, बीइंग ए मदर, मैंने मतलब फील किया कि ये प्रॉब्लम अगर हमारे साथ आई है, उनके साथ आई है, तो किसी के साथ भी आ सकती है। तो प्लीज़ गाइस, पेरेंट्स स्पेशली, और बच्चे जो थोड़ा भी अपना टाइम बाहर जाकर मतलब सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये नहीं होगा, उनके साथ भी ये होने के चांसेस हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द मोर डिफ़िकल्टीज़। तो सेकंड केस में क्या हुआ, एक बच्चे के पास फीस का लिंक इन्होंने भेजा कि हमें जून आई थिंक लास्ट 30th और 29th और 30th जून होगी, जिसमें फ़ीस डिपॉजिट करनी थी। लेकिन उस बच्चे का लिंक नहीं खुला, उसने एप्लीकेशन वगैरह दी, और मतलब एप्लीकेशन नहीं, सॉरी, उसने कनेक्ट किया यूनिवर्सिटी से, लेकिन लिंक नहीं होने की वजह से, ओपन नहीं होने की वजह से, और फीस टाइम से डिपॉजिट नहीं होने की वजह से उस बच्चे को भी हॉस्टल से निकल जाने के लिए कहा गया। अब वो बच्चा दूर से था, उस बच्चे का घर कहीं दूर था, तो हॉस्टल में उसका सामान रखा गया था। उसके रूम को आई डोंट नो क्या कंडीशन थी, मैं कुछ भी, हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ऐसा था वैसा था, यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कहेगी ही, लेकिन बच्चे का सामान लॉक तोड़ कर निकाल दिया गया, और वो बच्चा भी एंड टाइम पर आकर अपने लिए बाहर पीजीज, रूम्स और ये सब अरेंज करते हुए घूम रहे हैं अब तक भी, जबकि एकेडमिक और सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चों को किसी तरह की भी कोई सुविधा यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दी गई है, और जो पुराने बच्चे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएं प्लीज़, और उनको अपने बलबूते पर रूम्स अरेंज करना, पीजीज अरेंज करना, खाना, फूड, रहन सहन उनको अपने खर्चे पर करना होगा। तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी कोई भी अच्छी बातें कर रहा है वो अपनी जगह है। हो सकता है जैसे रैंकिंग सुधर रही है तो पढ़ाई अच्छी हो, या रैंकिंग है तो भाई उनको दी गई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ख़ास बात होगी, लेकिन उस ख़ास बात को दूर से ही देखिएगा, बस वो ख़ास बात है। लेकिन जब आप पर्सनली फ़ेस टू फेस जाकर आपको डील करना पड़ेगा, तो आपको और बच्चों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बहुत कूल और चिल जिनका चल रहा है, सही जा रहे हैं, स्मूथ जा रहे हैं, उनके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। लेकिन जो दूर रहने वाले, जो एनओसी लेने वाले, और जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कि कभी भी ऐसा होगा तो एनओसी ले लेंगे, प्लीज़ एनओसी के बारे में पहले ही क्लैरिफाई कर लीजिएगा सब कुछ, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ओवरऑल जब आप एनओसी लेते हैं तो यानी एनओसी लेने वाला इंसान क्या सोचता है, हमारा फ़ायदा, यानी हमारी जो फाइनेंसेस है वो थोड़े एडजस्ट हो जाएंगे, हमें कम खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एनओसी को एक ऐसी फाउंडेशन बना दिया कि जिसने ले लिया उसके लिए यूनिवर्सिटी कोई हेल्प नहीं करेगी, यानी कि आपको नहीं लेना चाहिए था एनओसी, ऐसा इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद समझ में आता है कि आपको मजबूर किया जाएगा कि जब आप रूम पर नहीं हैं तो आपको गारंटी देनी होगी कि आपको कोई सामान नहीं है अंदर, और अगर सामान अंदर है तो आपको फ़ीस जमा करनी है। लेकिन अगर आपका सामान अंदर नहीं है और आप एनओसी ले लेते हैं कि हमारी तरफ से आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए, हम तो वार्डन्स का भला सोचते हैं, यूनिवर्सिटी का भला सोच रहे हैं कि हम उनका रूम या जगह जो है वो क्यों किस वजह से मतलब होल्ड रखें, हम उनको फ्री कर देते हैं। एनओसी हमारे लिए नहीं होती है बल्कि उनके लिए भी है कि जी हमारा कोई सामान नहीं है, आप टेंशन फ्री, मतलब हमारी जगह भी चाहे तो किसी और को भी दी जाती दी जाए। लेकिन हम लोग ये सोच के लेते हैं कि हमारे लिए नेक्स्ट ईयर जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, नेक्स्ट सेशंस में जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, हमको दे दी जाएगी। लेकिन प्लीज़ पेरेंट्स स्पेशली सभी ध्यान से सुने कि जब आप एनओसी लेते हैं तो एनओसी के साथ एक हिडन कंडीशन है जो अप्लाई है कि एनओसी लेने वालों को दोबारा हॉस्टल में जगह नहीं दी जाएगी, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा हर्टिंग है, और इसी चीज़ ने हमें हर्ट किया। और बहुत सारे पेरेंट्स ने अभी हमारे साथ ही धक्के खाए हैं बाहर बच्चों के लिए लोकेशंस में, उनको सेटल डाउन करने में, बाहर घर ढूंढने में, पीजीज ढूंढने में, रेंट पे घर लेने में,
तो मैं चाहती हूँ ये वीडियो बनाने के पीछे यूनिवर्सिटी की बुराई या अच्छाई मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमें तो बच्चे पढ़ाने हैं। अब जब भी ये यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो कोई और होगी, और हर यूनिवर्सिटी की या हर जो भी यूनिवर्सिटी आपकी उसमें आती है रेंज में, तो वो यही कर रही होगी। और किसी भी बच्चे को या पेरेंट को आप पूछ के देखेंगे, उनकी अपनी मुसीबतें होंगी। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि एनओसी लेने से पहले किसी भी कंडीशन में आपको एनओसी लेना पड़ रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। कंडीशंस जितनी भी उनकी अप्लाई होती हैं, हिडन कहते हैं ना हम, कंडीशंस अप्लाई, स्टार होता है नीचे, तो सेम होने वाला है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। सभी स्टूडेंट्स जो वीडियोस डाल भी रहे हैं, हॉस्टल घूमना, लोकेशंस दिखाना, डायरेक्शंस दिखाने से बेटर है कि अपनी जो प्रॉब्लम्स आपने मतलब इंडिविजुअली भी कोई फेस कर रहा है तो प्लीज़ वो उसको बता दे, एटलीस्ट दूसरे को थोड़ा क्लियर हो जाए, किसी को अंधेरे में ना रहना पड़े। क्योंकि जब वो पहुंच जाता है और उसके साथ जाके वहाँ ये सब होता है, तो ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, नहीं होना चाहिए का सवाल भी अगर देखा जाए तो हम कौन होते हैं, या यूनिवर्सिटी भी बेचारे वार्डन्स भी क्या करें, वो भी अपना हायर अथॉरिटीज़ उनको फॉलो करते हैं, लेकिन हायर अथॉरिटीज़ टोटली पुअर, उनकी मैनेजमेंट टोटली पुअर, यूनिवर्सिटी का जो भी सिस्टम है वो वेरी पुअर। और आई एम टॉकिंग अबाउट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सोच के जाइएगा। बी प्रिपेयर कि आपको हॉस्टल के लिए आ रहे हो सीधा यहीं आगे बात करेंगे, बस हॉस्टल में जगह मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना ज़रूर कुछ ना कुछ अरेंज करके आएँ, बाहर रह के आपको डील करना पड़ेगा, और आपको इसी चीज़ से अवेयर कराने का आज मेरा मकसद था। तो प्लीज़ फ्रेंड्स और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चों की तरह ही हैं, यही सोच के मैंने ये बात आप लोगों से शेयर की है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास उतनी ही प्रॉब्लम है, जितने बच्चे हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मेरी नॉलेज में, मेरे अपने साथ, मेरे क्लोज़ में यही दो प्रॉब्लम्स थी कि पहली एनओसी ली तो अपने भले के लिए और उनके भले के लिए ली थी, लेकिन उन्होंने अब हमें दोबारा हॉस्टल में जगह नहीं दी। सीधा सीधा बोला कि जिन्होंने एनओसी ले ली है उन्हें हॉस्टल में जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात है लिंक्स, चाहे वो फ़ीस के लिए हो, मिड सेमेस्टर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही हो, अगर आपके लिंक्स डेट से रिलेटेड लिंक्स आते हैं कि इतनी डेट तक ये काम कर दीजिए, अगर वो लिंक्स नहीं खुल रहे हैं तो प्लीज़ टेक एक्शन इमिडिएटली। क्योंकि अगर उसके बाद लिंक नहीं खुलता है या लेट खुला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की मानी जाएगी। यूनिवर्सिटी इससे अपना पूरा पल्ला झाड़ लेगी, आपको फ़ीस ना देने की वजह से भी बाहर निकाला जा सकता है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा अवेयर बनिए, और जो चीज़ आप फेस करते हैं वो दूसरों से शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरे पेरेंट्स और बच्चे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बस मेरा यही मकसद था आज आपसे ये बात करने का। तो प्लीज़ बी केयरफुल, टेक केयर, थैंक यू।